सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लोअर पीसीएस के। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के पार्ट मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास को मैंने कवर करके रखा। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसको याद रखना। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका आयोजित किया गया था, तो इसको याद कर लेना। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसको याद रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आरओ में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो उसको याद रखना। किसके द्वारा? विनोबा भावे द्वारा इसका आंदोलन का शुरुआत किया गया था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इसकी बात करते हैं किस राज्य से आंदोलन शुरुआत किया गया था, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इसका शुरुआत किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था, तो फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। तो इसमें क्या था, किसने नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेतृत्व किया था। वर्ष 1928 के बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। लगान में वृद्धि के विरोध के कारण इस आंदोलन की शुरुआत किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो इसको याद रखना। बाबा रामचंद्र अवध कृषक आंदोलन के नेता थे, तो इसको याद रखना। अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। यह मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल किया था, तो इसको याद रखना। यह सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे थे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो इसको याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेतृत्व किया था। लगान की वृद्धि के कारण इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसके सफल होने के कारण वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन 1928 में गुजरात के बारदौली तालुका में किसानों द्वारा भूमि कर में वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा? निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदारी की उपाधि मिली थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये गुजरात में हुआ था। 1928 में यह घटना हुआ था। किसान आंदोलन एक प्रकार से था। ये प्रांतीय सरकार के कृषकों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल ने लगान में वृद्धि के कारण
विरोध प्रदर्शन किया था, तो इसको याद रखना। सत्याग्रह का प्रारंभ किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अंततः सरकार को विवश होकर लगान वृद्धि वापस लेना पड़ा था। बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद महिलाओं ने, वहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया था, तो इसको याद रखना। आगे हम लोग का अगला टॉपिक है जनजातीय आयन प्रमुख आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना। बस्तर का विद्रोह शुरू हुआ था 1910 में, तो इसको याद रखना। 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना। यह मध्य भारत का बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी का विद्रोह था, तो इसको नोट कर लेना। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता मुंडा गुंडाधुर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था, तो इसको याद रखना। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थी, तो इसको याद रखना। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 के मध्य में कोल विद्रोह चला था। उसके बाद में आएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का आयोजन कब हुआ था, तो इसको याद रखना। 1855 से 56 के मध्य में संथाल विद्रोह चला था। वर्ली विद्रोह की बात करेंगे तो 1945 में वर्ली विद्रोह चला था। तो ये सभी विद्रोह पूछे जाते हैं। इनको मैच द फॉलोइंग में यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा क्या कह रहा है? 1855 और 56 के मध्य में संथाल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था, तो इसको याद रखना। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने इसका नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा नेतृत्व किए थे। संथाल विद्रोह की बात करेंगे सिद्धू और कान्हू मुर्मू इसका नेतृत्व किए थे संथाल विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का बात करेंगे केंद्र सरकार ने इसका नेतृत्व किए थे। आगे बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा के आंदोलन 1990 के दशक को निम्नलिखित में से किसके लिए याद किया जाता है, तो उसको याद रखना। ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय स्वशासन की स्थापना के लिए इसको याद किया जाता है। बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे उलगुलान या महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखना। 1890 के दशक में शुरू हुआ था यह विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ था, जिन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर दिया था। बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों को ब्रिटिश हस्तक्षेप के मुक्त कर उनकी ज़मीन पर स्वामित्व और खेती करने का अधिकार को बहाल कराने के लिए संघर्ष किया था, तो इसको याद रखना। बिरसा मुंडा जिससे जनजातीय स्वशासन की स्थापना हुई थी, तो इसको याद रखना। तो बिरसा मुंडा इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इनको। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानून विरुद्ध 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो उसको याद रखना। रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 से 1924 के मध्य में चला था रंपा विद्रोह, तो उसको याद रखना। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जिसे अक्सर मान्यम विद्रोह भी कहा जाता, तो उसको याद रखना। मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था, तो उसको याद रखना। यह विद्रोह दमनकारी वन कानून के कारण शुरू हुआ था, तो उसको नोट कर लेना। रंपा विद्रोह पूछा जाता है, तो इसको डेट में द फॉलोइंग में पूछा जाता है। 1922 से 1924 के मध्य में रंपा विद्रोह हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। बक्सी जंगबंधु के ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया गया था, तो इसको याद रखना। पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो इसको याद रखना। 1857 में पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1857 में, जिसने पूर्वी भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। पाइका मूलतः उड़ीसा के गणपति शासकों की किसान सेना थी, तो इसको याद रखना।
जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे और शांति के समय खेती करते थे। 1817 की शुरुआत में बख्शी जगबंधु विद्याधर ने नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे, तो इनको याद रखना। बख्शी जगबंधु को 1825 में गिरफ्तार कर लिया और 1829 में कैद की। 1829 में कैद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आदिवासियों समुदाय को सुझाया गया सुधार नहीं है, तो इसको याद रखना। कौन सा था? अतीत में जीना छोड़ देना, ये इनके द्वारा सुझाया गया सुधार नहीं था। बिरसा मुंडा ने 1895 में छोटा नागपुर, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासियों को एकजुट करके मुंडा विद्रोह की शुरुआत किया था। इन्होंने बिरसाइत नामक एक धर्म की स्थापना की थी जो ईश्वर में विश्वास करता था। इनके द्वारा शराब, तंत्र मंत्र और जादू टोने के खिलाफ अभियान चलाया गया था। लोगों को अपनी भूमि पर खेती करने तथा लोगों को स्वच्छ रहने के लिए जागरूक किया गया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक भूमि स्वामित्व से जुड़े अधिकारों से अवगत कराया था, तो इसको याद रखना। बिरसा मुंडा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने लोगों को जागरूक किया, तंत्र मंत्र, टोना जाटू, इन सभी से उन्होंने परिचित कराया। उसके बाद में स्वयं को स्वामित्व और स्वच्छ रहने के लिए भी जागरूक किया था, तो इसको याद रखना। बिरसा मुंडा का बहुत ज़्यादा रोल था इनमें। छोटा नागपुर, पठार, बंगाल और उड़ीसा में आदिवासियों को एकजुट किए थे इन्होंने। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था? बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, साहूकार और वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया था, तो उसको याद रखना। मुंडा विद्रोह था जो बाद में चलकर यह बदल गया था लड़ाई। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची के आसपास में हुआ था। एक आदिवासी विद्रोह था ये, जिसने धार्मिक रूप से शुरुआत की और बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, साहूकार और वन ठेकेदारों के विरुद्ध में लड़ाई बदल गया था। यह विद्रोह मुंडा भूमि अधिकारों और पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पर जोर दिए जाने के लिए शुरुआत किया था, तो उसको याद रखना, बिरसा मुंडा। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? 1831 से 1832 में किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था और इसमें शोषक जमींदारों को और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था, तो उसको याद रखना। यह कोल विद्रोह था जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत जी ने किया था। 1831 से 1832 के मध्य में यह विद्रोह हुआ था। 1831 से 1832 में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह का मुख्यतः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अतिक्रमण और स्थानीय जमींदारों को साहूकार और व्यापारियों से शोषण का कारण में यह विद्रोह किए थे, तो इनको याद रखना। जो शोषण हो रहा था व्यापारियों, साहूकार और जमींदारों का, इसी के अतिक्रमण के हटाने के लिए इन्होंने विद्रोह किया था। 1832 की शुरुआत में कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बुद्धू भगत और छिंद्राई मानकी जैसे प्रमुख नेताओं ने। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उलगुलान आंदोलन से संबंधित था, तो उसको याद रखना। बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन से संबंधित थे। बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान आंदोलन की शुरुआत किए थे। यह छोटा नागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था, जिसकी शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खुंडकटकी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन का कारण में हुआ था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे, तो उनको याद रखना। तमार विद्रोह के भोलानाथ जी लीडर थे, इनको याद रखना। भोलानाथ सिंह का संबंध तमार विद्रोह से था। यह विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर के तमार के क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो उसको याद रखना। कई चरणों में 1820 के दशक तक यह विद्रोह चला था, तो इसको याद रखना।
निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था, तो उसको याद रखना। ताना भगत संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था। संथाल विद्रोह वर्तमान में झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संथालों द्वारा किया गया था यह विद्रोह। इस विद्रोह की बात करेंगे तो 30 जून 1855 में शुरू किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे तो जतरा भगत ने इसकी शुरुआत की थी, तो उसको याद रखना।